बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। आइन और कौमी असम्बली के कवायद और ज़ाबित के तहत इस्तीफे मंजूर करेंगे। आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर ने यकीनी बनाना है कि मुस्ताफी होने वाला फर्द किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफे मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना भी जरूरी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक कर रखे हैं। बताया जाए कि जो 11 एमएनएस को डी नोटिफाई किया था, क्या वो इस्तीफे स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है कि अवाम में वो कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में ये हुकूमत नाकाम हो गई। हालिया सैलाब से हमारा 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, मुल्की हालात गंभीर हैं, महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और उनको हल भी करेंगे। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पीटीआई ने सी पैक मनसूबे को 4 साल इल्तवा में रखा। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब डॉलर्स के फंड्स इकट्ठे करने का दावा किया। सैलाब मुतासरीन आज भी इमरान खान के 15 अरब के मुंतजिर हैं। उनके दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी बोले, पीटीआई वाले पार्लियामेंट आएं और अपने मुतालबात पेश करें। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे? साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्विटर पैगाम। लिखा, सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम होंगे। पीडीएम भीख मांग रही है, उन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। ना पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। कोरोना की नई लहर से महफूज रहने के लिए बड़ा इकदाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्क्रीनिंग की जाएगी। हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। दोबारा स्क्रीनिंग का फैसला दुनिया भर में कोरोना वबा के फैलाव के बायस किया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सांगला हिल, पेशावर और पेटा में बादल बरसे। बारिश की बूंदों ने धुंध की शिद्दत में भी कमी कर दी। ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी। डेरा आला यार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद आज सुबह खाले की हकीकी से जा मिले। पीसीबी ने नवीज राजा की जानिब से नजम सेठी पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार। कहा, बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन पीसीबी की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन पीसीबी और इदारे की साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। नवीज राजा और नजम सेठी के अखराजात के बारे में मुवाजना गलत और गुमराहकुन है।
और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। 21 खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया। कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसन अली, शर्जील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी मुमकिन टीम में शामिल। पीसीबी की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।